हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स 2.0। इसमें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे क्लास 12th फिजिक्स से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से रिलेटेड आगे कुछ और भी हमारे पास ऐसे टॉपिक आएंगे जिसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, और वहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की नीड होंगी। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है। अब इसमें सबसे पहले एक एक करके हर एक चीज को देखेंगे, विद लास्ट में एक एग्जांपल भी के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे और साथ में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको हम कूलाम के नियम के साथ जो है अटैच करके स्टडी करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने कूलाम का जो नियम है उसको नहीं देखा है, वो वाला वीडियो अगर नहीं देखा, आपको अगर नहीं पता है कूलाम नियम क्या होता है, लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। इजी वे में आपको मैंने समझा रखा है कि कूलाम ने क्या बताया था। ठीक है, तो एक बार प्लीज कूलाम नियम को समझ लीजिए, देन आप इस लेक्चर को अटेंड करेंगे तो इसमें कूलाम के नियम के साथ हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जब हम स्टडी करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आएगा वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या कह रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु पर उस बल को दर्शाती है जो किसी इकाई धनावेश पर कार्य करता है जब उसे वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। इसे वैद्युत क्षेत्र का माप भी हम कहते हैं। देखो क्या है कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, क्लियर, कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, ठीक, उस पर इस धनावेश इकाई धनावेश पर काम कर रहा है क्या? ऐसी इंटेंसिटी जो इस पर इस पॉइंट चार्ज पर जो है वर्क करेगा, उसकी तीव्रता को हम बोलेंगे जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहने का मतलब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु पर बल को दर्शाती है। ठीक है, मतलब इस पर कितना जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है वो चीज बता रही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, आप इसको एग्जाम में भी लिख भी सकते हो अगर आपका आ जाए तो। ठीक है, इसकी कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो क्या कहा था कि अगर मान के चलो कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, ये है, मान के चलिए ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज को देखो यहां पर ऐसे बना लेते हैं। हमारे पास ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और इस पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई होगा वो जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। समझ में आया? कितना फोर्स अप्लाई होगा वो हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। ठीक है, प्रति इकाई धनात्मक आवेश पर या फिर बिंदु आवेश पर जो हमारे पास बल लग रहा है उसी को हम बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। जहां E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बोलेंगे और जो भी पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज पर जो भी हमारा फोर्स लग रहा है उसको हम बोलेंगे। एंड देन Q आपको पता ही है ना, यूनिवर्सल है, ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, एक आवेश हो जाएगा। समझ में आया? एक आवेश हो जाएगा। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इसकी अगर मात्रक की मैं बात करूं तो हमारे पास जो है F का जो मात्रक है वो क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है, और Q का जो मात्रक है वो कूलाम हो जाता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो न्यूटन पर कूलाम जो है इसका मात्रक हो जाएगा। अगर इसके मैं बीमीय सूत्र की बात करूं तो देखो इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, MLT-3A-3 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या था, F अपॉन Q था। तो F जो है न्यूटन होता है, बल का जो बीमीय सूत्र होता है वो MLT-3 होता है। क्लियर? और Q जो है आवेश का मात्रक एम्पियर होता है, तो उसका A हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे इसको, तो MLT-3A-1 जो है इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। और मात्रक मैंने बता ही दिया, न्यूटन पर कूलाम होता है या फिर वोल्ट प्रति मीटर। इस वाले मात्रक के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? यहां पर नहीं बताएंगे, तो बाकी आप समझ लीजिए न्यूटन पर कूलाम होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे कूलाम का नियम और तीव्रता, दोनों को साथ में अटैच करके स्टडी करेंगे। यही तो मैंने आपको बताया था कि दोनों को साथ में स्टडी करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा। देखो पॉइंट चार्ज की हमने बात किया था, तो एक पॉइंट चार्ज हमने ले लिया है और इस पॉइंट चार्ज को हमने कहा है कि Q0 है। क्लियर? Q0 है। देखो कूलाम का जो नियम है, इन दोनों अगर, क्योंकि दो चार्ज है हमारे पास और इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस अगर हमारा r है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, तो उस कंडीशन में कूलाम ने ये बताया था कि इनके बीच में
इस वाले या इस वाले दोनों में आपस में क्या होगा, या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन का मतलब बल लगेगा, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और जब आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लगेगा, वो बल है कितना, उसको बताने के लिए कूलाम ने एक फॉर्मूला जनरेट किया था। तो उन्होंने ये कहा था कि जो बल होगा वो दोनों ही जो हमारे पास चार्ज होंगे या दोनों ही जो हमारे पास आवेश होंगे, इन दोनों आवेशों के गुणनफल का क्या हो जाता है, समानुपाती होता है। ये चीज बताया गया था Q1 Q2, और इसके जो बीच के जो डिस्टेंस होते हैं, इन दोनों आवेशों के बीच के जो डिस्टेंस होंगे उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहां पर एक हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है, और इस कांस्टेंट के बारे में आपको सबको पता है, ठीक है, कि ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब ये हमारे पास कूलाम का नियम आ गया। अब इन जनरली हम क्या करेंगे, इसी को यूज करेंगे, ठीक है। अब तीव्रता की अगर मैं बात करूं तो E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q होता है। तो मैं अगर F की वैल्यू रख दूं तो K, देखो अब यहां पर क्या है ना, ये तो कूलाम का नियम था। अब दोनों में क्या हो रहा है समझना, यहाँ पे दोनों में हो क्या रहा है, इसमें ये चीज बताया जा रहा है कि कूलाम के नियम में हम जैसे Q1 और Q2 दो चार्ज हम ले रहे थे, यहां एक्चुअल में क्या है, हम दो चार्ज तो नहीं लेंगे, हम यहां पर दोनों चार्ज जो है वो हमारा एक है Q और एक Q नॉट। तो Q और Q नॉट को लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है, Q और Q नॉट को लेकर सॉल्व करेंगे। देखो यहां पर क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा K Q इंटू Q नॉट डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये चीज हम लिख सकते हैं। अगर ये चीज हमारे पास आ गया, देन अब हम क्या करेंगे, सिंस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E इज इक्वल टू F बाई Q होता है। अभी हमने पढ़ के आए हैं, तो हम यहाँ पर F का वैल्यू अगर मैं रख दूं, ठीक है, Q नॉट कर लो पॉइंट चार्ज के लिए, ज्यादा बेहतर है क्योंकि हम इस पॉइंट चार्ज की ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर लगेगा इस पर्टिकुलर चार्ज से, तो उस कंडीशन में हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। Q के कारण इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारे पास F अपॉन Q नॉट हो जाएगा। तो यहां पर हम F की वैल्यू रख देते हैं Q इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर डिवाइड बाय Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो E इज इक्वल टू हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा Q अपॉन R स्क्वायर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलाम के नियम को हम जब स्टडी करते हैं तो ये फॉर्मूला आता है, इंपॉर्टेंट है, आगे इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, इसलिए प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। आई थिंक समझ में आ गया है ये, ठीक है। कोई डाउट अगर रह रहा हो तो प्लीज आपको उसको बता दीजिएगा मुझे कमेंट के माध्यम से, मैं आपको कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा वहां पर गाइडेंस में दे पाऊं। अगर नहीं भी होता है, ज्यादा हेवी डाउट है, तो उसका अलग से लेक्चर बना करके आपको बता भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आए वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा उस दिशा में होती है, देखो हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, अब वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसा होगा, उस दिशा में होती है जिसमें कोई इकाई धनावेश पर बल कार्य करेगा। जैसे ऋणात्मक आवेश के लिए दिशा जो है बाहर की ओर रहेगा, और ऋणात्मक आवेश के लिए जो दिशा है वो हमारा भीतर की ओर रहेगा। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा के लिए। जो पॉजिटिव होगा उसके लिए जो है बाहर साइड में होगा, ठीक है, और जो नेगेटिव टाइप का होगा उसके लिए अंदर की साइड में डायरेक्शन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एग्जांपल हम यार ऐड करते हैं, और वो एग्जांपल ये कह रहा है कि एक तो हमारे पास 1 माइक्रो कूलाम का आवेश है और इतना मीटर की दूरी पर है, 0.5 मीटर की दूरी पर, तो वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा क्या। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमारे पास E इज इक्वल टू क्या था, E इज इक्वल टू क्या था, F बाई Q था, ठीक है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q था। Q दे रखा है, F के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो F के बारे में निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, F के बारे में, F को अगर निकालना है तो F इज इक्वल टू क्या हो जाता है, F इज इक्वल टू K Q इंटू Q नॉट डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं ना, अभी हमने निकाला भी तो था ये चीज। तो यहां से फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, यहां से R स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या था, चलो इसको एक बार बना लेते हैं फिर से, ठीक है, ये फॉर्मूला, इसको मिटा देते हैं, अभी जस्ट हमने बनाया था, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, इतना लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला मैं आपको एक बार दिखा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या फॉर्मूला यूज करने वाला। देखो E इज इक्वल टू Q बाई R स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, Q बाई R स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला, ठीक है।
क्यू वाई आर स्क्वायर, ठीक। और यही दोनों चीजें दी हुई है। क्यू हमारे पास क्या दिया है, 1 माइक्रो कूलाम दिया हुआ है, तो यहां पर आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। यहां पर के भी आ जाएगा, के कांस्टेंट ऐड हो जाता है वैसे, तो इसको आप यहां पर ना के लिख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास के भी रहता है, ठीक है। तो इस चीज को आप यहां ऐड कर लीजिएगा, के, ठीक है ना, के आप यहां पे ऐड कर लीजिएगा, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। यहां से क्या है, यहां से क्या हो जाएगा, के का वैल्यू आपको पता है कि 9.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, ठीक। क्यू का वैल्यू यहां पर 1 माइक्रो कूलाम दिया हुआ है, ठीक है, माइक्रो कूलाम, तो 1 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 हो जाएगा। आर की वैल्यू दिया हुआ है 0.5 मीटर, कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। देखो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉइंट से अगर मैं पॉइंट को यहां से हटा दूं तो ये हमारे पास अल्टीमेटली बन जाएगा 5, ये हो जाएगा। और इनटू में क्या आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 4 18, तो 18 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 आ जाएगा हमारे पास। और ई का आपको पता है, ठीक है ना, ई का आपको पता है कि इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने आपको बताया था, ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू होता है, तो न्यूटन पर कूलाम आ जाएगा इसका, न्यूटन पर कूलाम। इस टाइप से आंसर आ जाए। पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो आप वो कर सकते हो एज योर विश, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपको आप कर सकते हो। हालांकि पॉइंट में हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस लेक्चर में हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है और कूलाम के नियम में उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, दोनों को साथ में स्टडी करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा, उसका एग्जाम्पल भी हमने देखा है। आई थिंक समझ में आ गया है। किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो के हेल्प से जो है उनको मदद मिल जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।